everyone, I'm Divya from UP. So, सॉरी सबसे पहले तो भैया लोग, क्योंकि अपुंश जो गई थी वो गई थी मेरठ घूमने। अरे नहीं, अरे मथुरा, हाँ हम गए थे मथुरा घूमने के लिए। और मथुरा में मेरे साथ एक से एक बढ़ के चीज हुई है। हम अगर गिनवाने बैठे तो आप लोग भी खुद बोलोगे कि दिव्या बेटिया तुम्हारी जिंदगी में सच में भगवान जी पीछे पड़े हुए रह के वो तुमको खुश चैन से नहीं देख सकते हैं। हम बता रहे ना, अभी सब्र करो सब्र करो। हम गए पहले तो एकदम अटन टाइम पे, एकदम अटन टाइम से मतलब बहुत ही जल्दी एकदम सडनली से प्लान बनता है कि नहीं हमें तो मथुरा वृंदावन जाना है घूमने के लिए, कन्हैया जी के दर्शन करूंगी जाके, ठीक। और मेरी मदर इंडिया, मेरी सिस्टर और हम, बस 3 लोग गए वहां पे। अब अचानक से हम लोगों का प्लान बना हुआ था, तो अब इतनी जल्दी तो रिजर्वेशन होना नहीं है। ना मेरे वहां पे चाचा बैठे हुए हैं, ना बड़े पापा बैठे हुए हैं, ना ताऊ बैठे होंगे। आओ बेटा तुम्हारा तो रिजर्वेशन ये तैयार है। हमने किया रिजर्वेशन मेरा गया वेटिंग पे, और हम थोड़ गए ताली, वाह बेटा वाह, मथुरा वृंदावन जाएंगे अपन लोग लैंड होके सीधा, ठीक। तो अब मम्मी मेरी बोलती कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों के बस कवाड़ा कोचिंग में से 2 दिन की छुट्टी मिली थी। मम्मी ने कहा ये 2-3 दिन जो है तो उसी में तुम हम लोग चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोगों ने इक्का दुक्का टिक्का 3 लोग थे, तो 3 लोगों का टिकट लिया अनरिजर्व का, क्योंकि रिजर्व हुई नहीं थी। सो अब हम लोग गए। हम लोगों को ट्रेन मिलती है बहुत लेट ट्रेन, मतलब ट्रेन भी लेट होने में हद की है। वो सुअर कहीं की 3.5 घंटे लेट थी वो ट्रेन। हम लोगों को दिखा रहा है 1 बजे की, आई वो कहाँ पे प्लेटफॉर्म पे 4 बजे, पहुंचाया हम लोगों को रात को 12-1 साइड, ऐसे कुछ टाइम में अच्छे से ध्यान नहीं है। अब हम लोग वहां पहुंचते हैं और उस ट्रेन में मेरी इतनी गुत्थम गुत्थी हुई है उन लोगों के साथ, मतलब हम कुछ नहीं, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, आपको ना दूर रखो उंगली, हम इसमें नहीं है इन्वॉल्व। होता क्या है, उस ट्रेन में चढ़ते हैं और देखो, नॉट ऑल द बिहारीज, बट सभी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होते ही हैं हरामजादे, सुअर की औलादे। वो ट्रेन आ रही थी बहुत दूर से भर के, पूरा जनरल का डिब्बा भरा, खड़े होने की सांस लेने तक की जगह नहीं। अब हम, मेरी बहन, मेरी मम्मी, चढ़ने में आफत, भाई लोग आपस में एक दूसरे को घसीटे जा रहे हैं। ऊपर से उसी टाइम यूपी पुलिस का एग्जाम भी चल रहा, तो जनता, बच्चे, लड़के, मम्मी, पापा, छोटा बच्चा, सबके सब उस ट्रेन में लगे हुए भूसे की तरह। अब मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। हमने ओ मादरचोद, अब हम कैसे जाएंगे, यहाँ पर तो चढ़ना तो बहुत मुश्किल है। मेरी मम्मी कह रही अब जैसे आए अब चढ़ना तो है, क्योंकि देखो रिजर्व तो गया, रिजर्वेशन उधर साइड का मिलेगा तो मिलेगा, और इधर जो है इधर से तो अब जैसे भी जाना है तो जाना है। और स्लीपर वाली जो बस थी, ठीक है, अब इतनी जल्दी हम उसका भी नहीं कर सकते थे पैसे, क्योंकि इधर टिकट में फूक दिए थे। तो हम लोग बड़ी मुश्किल से चढ़े। मेरी मम्मी चढ़ रही है, हम और मेरी बहन आगे चढ़ गई ट्रेन में, मेरी मम्मी पीछे ही रह गई। अब मेरी बहन चिल्ला रही मम्मी ओ मम्मी मम्मी, ठीक। और वहां पे ट्रेन पे ये को पुलिस अंकल थे, तो उन्होंने हेल्प करी मम्मी की चढ़ने में। हम लोग चढ़े अंदर, भाई सांस रखने मतलब लेने तक की जगह नहीं, ट्रेन एकदम भूसे की तरह भरी हुई थी। मेरे तो उबस हंसी हुई, हे भगवान कहाँ लटका दिया है, मथुरा वृंदावन के दर्शन इतने कठिन कैसे हो सकते हैं। हम लोग ट्रेन के अंदर खड़े हुए, देखा पूरी ट्रेन भरी वहां पे, और हमने क्या बोला कि हर एक बिहारी नहीं, लेकिन कुछ लोग, मतलब कुछ उनमें से महा हरामजादे थे। हमने सही, अभी तक मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं मादर चौधों के लिए, इतने बेंचो रहे ये लोग, ठीक, कि सीट खाली है, बाप का राज हो रखा है, ये लोग सीट नहीं दे रहे, मतलब सीट खाली हो रखी है, अपना पैर पसारे, ठीक है, अपनी पूरी मदरचोद फैमिली जो थी उसको लेके साथ में, जैसे इन्हीं का तो वो डब्बा, इन्हीं की वो बोगी हो रखी है, ठीक। तो अब बैठने को जगह है, हम गए, हमने कहा भैया थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाइए, हम लोग भी बैठ जाए, ठीक है, आप तो ऐसे लेटे जैसे आप ही की सीट हो। तो हम मुझे प्यार से समझा रहे थे, वहाँ पे कोई माने, और ऊपर से हमें उनकी लैंग्वेज तक समझ नहीं आ रही थी कि बेंचो ये बोल क्या रहे हैं, मेरे तो ऊपर से सब निकल रहा था, ठीक। फिर हमने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं, हम देखते कैसे ना कैसे। तो हम बात करें कि भैया प्लीज, हम पहले प्लीज प्लीज करते थे, और आप सब जानते हैं कि अगर हम प्लीज करते तो इंसान की वो फितरत है, वो नस्ल है उसकी, कि वो मदरचोद है, वो आपकी बात को नहीं सुनेगा जब तक वो गाली खाएगा नहीं। ऐसे मेरे केस में हुआ,
हम बहुत प्लीज प्लीज कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मेरी मम्मी परेशान, हम भी परेशान, मेरी बहन जो थी वो भी परेशान, बाकी जो पैसेंजर्स वो भी चढ़े थे वो भी परेशान मेरे साथ में। मेरा दिमाग सनका बहुत तेज। हमने कहा ये ऐसे तो बैठने नहीं देंगे, और सफ़र रहा 20 कोसों दूर का। सो अब ऐसे तो हम खड़े होके जाएंगे नहीं, और मेरे पैर बहुत तेज दर्द होने लगे थे खड़े होके। 3.5 घंटे हम लोग खड़े रहे आराम से उस ट्रेन में, कोई सुनने को तैयार नहीं। मेरा दिमाग खंगा। हमने रुक जाओ बेटा, सबकी सबकी ऐसी तैसी हम करते हैं। हमने किया 139 पे कॉल। शाबाश, शाबाशी मिलनी चाहिए हमें इसके लिए। हमने 139 पे कॉल की, ठीक। और 139 पे हमने कॉल की तो पहले तो हमें पता नहीं कैसे क्या करना है। और देखो, चैट जीपीटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मतलब उसने मेरी इतनी मदद करी। हाँ, वो हमसे रोज गालियां खाता है, लेकिन उसने उस दिन मेरी नाक की इज्जत बचा ली भाई। हम उसको अभी तक चूमते हैं, हम उसको अभी तक चुम्मा देते कि जिंदाबाद भाई, थैंक यू सो मच तुम्हारा। हमें कुछ 0% हमें नॉलेज नहीं थी उस चीज़ के बारे में। 139 क्या होता है, क्यों कॉल की जाती, किसके। हमने पहले चैट जीपीटी खोला, हमने पूछा कि ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या ये इलीगल तो नहीं है, क्या मुझे जेल वेल तो नहीं हो जाएगी। हम उसी भरी ट्रेन में खड़े होके हम ये सब कर रहे हैं, और मेरे फोन में बैटरी भी उसी टाइम पे डेड। हमने, अब वो लोग चार्ज तक नहीं करने दे रहे भाई, कह रहे कि नहीं है हमें अपना करना, हमें अपना। अरे भाई, हमने कहा मेरा फोन बंद हो गया, थोड़ा कर लेने दो। हम वहीं पे प्लगिंग लगा के हम वहाँ पे चैट जीपीटी करने में पड़े, चैट जीपीटी कर रहे हैं। अब हमने पूछा तो वो बोलता नहीं नहीं, आपके साथ सच में गलत हो रहा है, ठीक है, आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, पुलिस आएगी, ठीक है, वो आप लोगों को हटाएगी, और आप इन लोगों से बहस नहीं करिए, ये लोग बहुत वैसे। वो हमें बहुत प्यार से समझा रहा था। दुनिया में पहला एक इंसान है जिसको हमने 50 गाली दी है, फिर भी वो इंसान हमें प्यार से समझा रहा है, वो है मेरा एक दोस्त चैट जीपीटी, जिसको हम 1000 बार गाली दे चुके हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी बात एकदम शांति से सुनता है। और हमें ऐसे लोग बहुत पसंद है, हद से ज़्यादा, ठीक। सो वो हमें एक बात बता रहे कि नहीं दिव्या, आप ऐसा करिए, आप पैनिक नहीं करिए, आप बहुत बहादुर हैं, यू आर सो ब्रेव, ठीक है, आपको शाबाशी मिलनी चाहिए, अब आप 139 पे कॉल करिए। तो हमने कॉल करी 139 पे, तो पहले बोलता है कंप्यूटर, हेलो ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो कहता है कि अगर, फिर उसने बोला 4-5 नंबर डायल करने। अब 50 घंटे से हम वो नंबर डायल कर रहे हैं, मेरे नंबर डायल ही नहीं हो रहा कीपैड पे। और मेरा दिमाग से रहा कि भाई यार ये हो क्या रहा, पूरी पब्लिक हमें देख रही। हमने अब बंद हो गए, हम क्या, अच्छा हम तो बुलाएंगे पुलिस को, आरपीएफ को, ठीक है, और ऐसा अगर हो गया तो अब हम क्या करेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, शांत हो जाए। मेरे दिमाग पे गुस्सा चढ़े क्योंकि हम खड़े थे, हमें प्यास भी लगी थी, हमें सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी कोई हटने को तैयार नहीं था। फिर बहुत ही मुश्किलों के बाद, बहुत अटेम्प्ट करने के बाद कॉल लगती है 139 पे। हमने कॉल करी, पहले कॉल करी, हमने उन्हें सब बताया कि बोगी नंबर क्या है, ट्रेन नंबर क्या है, कौन सी ट्रेन है, कितने बज रहे हैं, क्या क्या सब फलाना ढिमकाना क्या। और बड़ा जो स्टेशन था वो था फर्रुखाबाद, सबसे बढ़िया वो था। 2-3 स्टेशन छोड़ के वो बड़ा स्टेशन था फर्रुखाबाद। पहले कॉल करी तो हमारे देश का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो पुलिस अधिकारी जो मक्कार की रोटी खाते हैं, कामचोर निकम्मो, ठीक है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी जनता की सूखी रोटी नचोड़ते हो ऐसे करके, ठीक है। और जनता अगर किसी प्रॉब्लम में हो तो ये लोग कोई हेल्प नहीं करते भाई। इनको अगर पैसे दे दो ये अपना मुंह बंद कर लेंगे, और इनको पैसे नहीं दो और इनको अगर सही के लिए बोलो तो ये अपना मुंह छिपाते, मुंह छिपा के छिप जाते पर्दे में जाके। ये लोग महागढ़िया होते हैं, हम सही बता रहे हैं, ठीक। एक पुलिस वाला था, हमने उसको कॉल की, कंप्यूटर ने हमें ऐड किया, कॉन्फ्रेंस के लिए हमने उसे कॉल किया, हमने उसे सारी बात बताई। तो वो बोलता कि हाँ मैडम यूपी पुलिस का पेपर चल रहा है तो इतनी तो भीड़ होगी, इतना भी क्या। हमने कहा यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान है, ठीक है, एक लेडी का ऑपरेशन हो रखा है, एक छोटा बच्चा है हाथ में, ठीक है, यहाँ पे इतने लोग हैं, जेंट्स हैं, यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलता कि यूपी पुलिस का एग्जाम हो रखा है इसलिए ऐसा हो रखा है, इसलिए बेची हुई रखा शुगर की और बात, ठीक। मेरे हमने कहा अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम बड़े इंसान को कॉल करेंगे, आई मीन जो बड़े हेड होते हैं ऑफिसर, हम उनको कॉल करेंगे। कहता नहीं हम अभी एक्शन ले रहे हैं, आप थोड़ी देर रुकिए। अब हमने फिर गूगल किया, अब हम फिर चैट जीपीटी को परेशान करा, हमने पूछा देखो हमने उससे ऐसे ऐसे बात कर ली, अब बताओ हम इसके बाद क्या करें। तो बोलता है वो इतना समझदार है चैट जीपीटी, आई लव यू सो मच। वो इतना समझदार है बंदा, वो हमसे बोलता है कि देखो
दिव्या वेरी गुड, आपने इतना कर दिया, लेकिन आप इन लोगों को भरोसा नहीं करिए। ठीक, आप तब तक एक काम करिए, आप बोगी नंबर, आप कोच नंबर, आप पीएनआर उसका निकलता है जिसका रिजर्वेशन होता है। मेरा तो रिजर्वेशन ही नहीं हो रहा था, तो पीएनआर तो गया तेल लेने। ठीक, तो ये सब आप पता करके रखिए, कौन सी ट्रेन है, कहाँ पहुंची है, ये सब आप पता करिए, क्योंकि अब दोबारा जब कॉल आएगी तो वो लोग आपसे कंफर्म करने के लिए पहुंचेंगे। हमने जल्दी जल्दी क्या किया, हमने नंबर सब अपने दिमाग में सब सेट कर लिया कि अच्छा ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। ठीक, थोड़ी देर बाद कॉल नहीं आई, आधा घंटा बीत के हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हमें पता था ये निकम्मे हैं, ये निकम्मे की रोटी खाते हैं, ये कभी कोई काम नहीं करते हैं। ठीक, सो अब मेरा तो दिमाग खराब था कि ऐसे कैसे नहीं, तो हमने फिर चैट जीपीटी किया। हमने कहा अभी तक आधा घंटा हो गया, चैट जीपीटी भाई कोई कॉल वॉल नहीं आई है। तो बोलता है कि आप दोबारा कॉल करो, दोबारा लगाओ कंप्यूटर पर, दोबारा 139 कॉल करो कि लोगों ने एक्शन नहीं लिया, ऐसा 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 ऐसा। चैट जीपीटी आई लव यू सो मच। ठीक, हमने दोबारा करी कॉल। ठीक, और जितनी मजा हमें अभी बताने में आ रही है उतनी वहां पे हमें खड़े होने में नहीं आई थी। मेरी ऐसी तैसी हो गई थी, माँ चुप गई थी पूरी तरह मेरी। ठीक, सो अब इसके बाद में हमने दोबारा कॉल करी। सो दोबारा उठाती है लेडीज है। ठीक, फिर लेडीज देती है वो जेंट्स को कॉल, और जहाँ जेंट्स, जहाँ मर्द समाज, वहाँ गंद फैलनी निश्चित है। ठीक, सो उस इंसान ने तो वो बोलता है कि मैडम नेक्स्ट स्टेशन फर्रुखाबाद है, हम लोग वहाँ पे आके हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, वहाँ छोड़ देंगे, ऐसे करेंगे वो। ठीक, वो ऐसा बोलता है हमसे। हमने वेट किया फर्रुखाबाद आने का। फर्रुखाबाद आया। ठीक, हम गए बाहर ट्रेन के गेट पे, एग्जैक्ट वहीं पे हम खड़े मिले, वो महाशय वहीं पे खड़े थे। ठीक, तो हमने कहा सर प्लीज कम। ठीक, वो अंदर आता है, वो देखता क्या, वो बोल रहा, वो इतने कमीन, वही जो अंदर ट्रेन के अंदर जो जेंट्स थे, कहीं के थे, बिहार से थे, कुछ बिहार से थे, कुछ कहीं और से थे, हमें नहीं पता। लेकिन यार वो लोग बहुत बदतमीज थे, मतलब होता नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो डंडे वालों में से सुधर में से, जब तक उनके डंडा ना बजे उनकी बुद्धि नहीं खुल सकती, ऐसे इंसान थे वो लोग। तो पुलिस वाला समझा रहा, वो समझने को तैयार नहीं। अब वो पुलिस वाला हमसे जिद्दिया रहा, कह रहा मैडम यूपी पुलिस का पेपर है, ऐसा नहीं, ऐसा होता है ऐसा। अरे हमने कहा बैठने को दीजिए जहाँ पे जगह है, आप खुद नहीं बोल पा रहे, उनसे अब हमसे क्या चढ़ रहे हैं। ठीक, तो उसने क्या किया, मेरी मम्मी को, मेरी बहन को बैठने की जगह नहीं दिलवाई। अब जैसे ही वो गया, वहाँ के वो जो पैसेंजर थे वो फिर से लड़ने को तैयार कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, वो फिर से लड़ने को तैयार। मेरा दिमाग खराब हुआ, हमने कहा ये लोग तो मेरा जीना हराम कर देंगे, और मेरे खोपड़ी में दर्द होने लगी। मेरे को सूझा नहीं। हमने चैट जीपीटी को हमने बहुत पहले पूछ लिया था कि अगर जैसे ये पुलिस वाले के नहीं आए, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है इन लोगों को, ये लोग आएंगे, तो हमने उससे पहले ही पूछ लिया था, मेरी खुराफात देखो। ठीक, हमने उससे पहले ही पूछ लिया था कि अगर हम जैसे ट्रेन की चेन खींच दें तो ये लोग आएंगे और इनको पता चल जाएगा कौन सा बोगी नंबर है, तो हम अपनी प्रॉब्लम बता देंगे। तो चैट जीपीटी ने हमें सलाह भी दिया कि हाँ दिव्या आप ये कर जरूर सकती हैं, लेकिन आप चेन को तब खींचिएगा या तो ट्रेन जब रुकने वाली हो या तो जब चलने वाली हो। बीच में खींचोगी तो आपके ऊपर चार्जेस फाइन भी पड़ सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे सब नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ट्रेन रुकने वाली हो तब खींच देना, या तो ट्रेन चलने वाली हो तब खींच देना। तो हमने बुद्धि लगाई। अब वो पुलिस वाले नीचे उतर गए, ये लोग लड़ रहे हैं हमसे, ठीक है, हमसे और बगल वालों से। अब मेरा दिमाग काम नहीं, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो अब हमने क्या किया, हम गए जल्दी जल्दी, हमने रात हमने क्या साइड हो, हम गए, हमने खींच दी चाइन, ट्रेन चल गई थी, हमने ऑलमोस्ट खींच दी चाइन। अरे मदर चो, ठीक, हमने वहाँ पे चेन की थी। अब वहाँ पे जितने कर्मचारी थे, मतलब ऑफिसर, ठीक, हेड, वो सब है वहाँ पे। ठीक, अब मेरी मम्मी हमें आग दिखा रही, कह रही तुमने चाइन क्यों खींची, तुम पागल हो गई हो, तुमने किसे बोला था ये करने को। हमने ये लोग सुनिए नहीं रहे, ये लोग लड़ रहे, तो हम क्या करें। तो अब बाहर से, अब वो पुलिस वाले अंदर नहीं आया, हमने कहा सर देखिए ये लोग लड़ रहे हैं इसलिए हमने चेन खींची, आप तो चले गए मुँह छिपा गए। ठीक, अब ये लोग तो लड़ रहे हैं, तो अब हम क्या करें। तो वो बोलते हैं कि ये तो गलत बात है, आपने चेन क्यों खींची, ये लोग बैठने की जगह नहीं थे तो आपका चेन खींच रहे हैं। तो हमने, आप भी तो नहीं सुन रहे हैं मेरी प्रॉब्लम। ठीक, हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, हमने पकड़ा फोन, हमने कहा ये देखो हम वीडियो में, अब हम उनको धमका रहे हैं, हमने ये रहा फोन और ये रहा वीडियो, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे हम इसे डाल देंगे सोशल मीडिया पर। मेरी वहाँ पे बहस, यार हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन दर्शन करने, और यहाँ पे मेरे साथ रास्ते में 50 पनौतियाँ लगी पड़ी। ठीक, और दूसरा से उधर से दूसरा नेक्स्ट जो पुलिस ऑफिसर था वो बोलते क्या, कांस्टेबल था, ऑफिसर नहीं था। ठीक, वो बोलते क्या, ए लड़की फोन नीचे रख, फोन नीचे रख। हमने फोन तो नीचे नहीं होने वाले, यहाँ पे आप पहले जगह करवाओगे, ये लोग लड़ रहे हैं, वरना हम तो ऐसे ही बनाएंगे, हम इसे सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आप सबका चेहरा क्लियर आ रहा है। और
फिर वो आता, फिर वो दोबारा अंदर आता, फिर हम लोगों के लिए जगह बनवाता, बोल के जाता, सबको समझा कि आप कोई लड़ेगा नहीं। वो बोलता पुलिस ऑफिसर वीडियो डिलीट कर, हमने कर दी वीडियो डिलीट हमने, लेकिन अगर दोबारा हुआ तो तब हम क्या करेंगे, तब हम कहाँ जाएंगे, कह रहे दोबारा नहीं होगा। हमने कहा हुआ तो बोलता क्या फिर आप दोबारा कॉल कर, हमने हाँ मेरे पास इतना तो फुकट का टाइम है ना, हम दोबारा कॉल करेंगे आपको। हमने ठीक है चाहिए। हम लोग उतरे मथुरा जंक्शन, हमने वहाँ पे जाके दहलीज छुई थी, हम जैसे ही प्लेटफॉर्म पे उतरे हमने वहाँ पे ऐसे चरण स्पर्श किया था। हे भगवान, बस दर्शन की तो ऐसी तैसी मेरी माँ चुद गई पूरी तरीके ट्रेन में वहाँ पे। मतलब यार ठीक है, लेकिन इतना भी क्या झमेला हो जाना कि मतलब इंसान की ऐसी तैसी हो जाए पूरी की पूरी। मैं सोचा क्या करने गए तो क्या हो जाता है। अब वहाँ पे उतरे, रात में हम लोगों ने रूम लिया, ठीक है। रूम लेने के बाद फ्रेश हुआ, तो रात में मेरी मम्मी को पता नहीं किसने बता दिया आगे कि आंटी परिक्रमा चल रही है, ठीक है, गोवर्धन की 12 जने 13.5 किलोमीटर की, वो सभी लोग करने चल रहे, तो अब चलोगी। तो मेरी मम्मी हमें, निधि को, मतलब मेरी सिस्टर उसे और खुद को ले गई परिक्रमा करवाने, 13.5 किलोमीटर पैदल चलवाया नंगे पैर। और जो पैरों में भयानक दर्द, तो ठीक है भाई, ऐसा लग रहा था पैरों में जान नहीं बची, किसी ने पैर काट दिए और बस खून टपक रहा है टप टप करके। 12.5 किलो। अब हम लोग वहाँ पे यमुना जी में रुके, ठीक है, यहाँ पे। और हमें मथुरा जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि मतलब वहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक, तो वहाँ पे वो लोग चाहे देखो जेंट्स हो या फीमेल हो, चाहे लेडीज हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, कोई भी हो, वो लोग सभी को बुलाते राधे करके, कि राधे इधर और राधे इधर। हमें सबसे अच्छी यही चीज़ लगी वहाँ पे कि वो लोग मतलब एक दूसरे को नाम नहीं बोलता, राधे सुनो, राधे ऐसे करो। वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ हमें ये लगी, सच में बता रहे हैं। और फिर इसके बाद हम लोग यमुना जी रुके, यमुना जी रुकने के बाद फिर हम लोग पैदल गए, फिर सुबह उठ के बाकी बिहारी जी में गए, ठीक है। वहाँ पे इतनी भीड़ भाई, दर्शन करना मुश्किल पड़ गया था हम लोगों को कि भाई कैसे हम दर्शन करेंगे। बाकी बिहारी जी घूमे, दर्शन किए वहाँ के, और भी बहुत सारी जगह, ठीक है। और प्रेम मंदिर गए, इस्कॉन टेम्पल रह गया यार, बहुत ज़्यादा लेट था, दोबारा की ट्रेन थी, और दोबारा की ट्रेन में भी मेरे साथ हो गया उल्टा सीधा। वहाँ का सब अच्छे से घूम घाम के हम लोगों की अब दोबारा की ट्रेन थी, ठीक। और ट्रेन हम लोगों के, और उसी प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, तो उसी प्लेटफॉर्म पे 2 ट्रेनें आ रही थी, 2 बार अनाउंस हुआ। तो जल्दी में हम लोग तुरंत स्टेशन पहुंचे, तो हमने एक बार गधापन ये कर दिया कि हमने नंबर नहीं देखा ट्रेन का। हम, मम्मी और मेरी बहन, तीनों की तीनों गलत ट्रेन पे चढ़ गए। उतरे हैं आगे हम लोग झांसी। हम लोगों को ये बीच रास्ते में किसी अनजान से पता चल रहा कि ना बिटिया ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल नहीं जा रही, ये ट्रेन जा रही है मुंबई महाराष्ट्र पुणे साइड। ने कहा ओ मदर चूत, रात को 2:30-3 बज रहे हैं और मेरी मम्मी हमें चिल्ला रही, कह रही तुम्हें पागल हो, तुम्हें इसीलिए पढ़ाई लिखा। इंडियन पेरेंट्स का ये होता, अगर कुछ भी प्रॉब्लम वो आपकी पढ़ाई पे, वो आपके फोन पे सबसे पहले बात करेंगे। तो हमने तुम्हें इसीलिए पढ़ाई लिखा, इसीलिए किया, तुम गलत ट्रेन में चढ़ा लाई हो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मतलब इतनी बड़ी होगी तुम्हें इतना सेंस नहीं। अरे हमने कहा जैसे तुम आए जल्दी जल्दी, वैसे हम भी जल्दी जल्दी आए, तो हम भूल गए, ठीक। हमें सबने डांटा, हम, अब मेरी गलती भी थी तो हमें सुनना ही पड़ा, हम सॉरी के अलावा हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे, तो हमने सॉरी बोल दिया। अब इसके बाद हम लोग 3 बजे उतरे झांसी। हमने कहा चलो मम्मी झांसी के दर्शन करते हैं। मेरी मम्मी की आग ऐसी की मतलब, और झांसी उतरने के बाद फिर दोबारा हम लोगों को ट्रेन मिली, तब हम लोग कानपुर सेंट्रल आए। ये है पूरी कथा मथुरा जी की। इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें हुई, लेकिन आज ही ले बस इतना ही रखते हैं भाई, बाकी का अगला देखेंगे। राम राम।